हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की गणना आज करनी है और वैद्युत द्विध्रुव की 3 स्थितियों में, जैसे अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और तीसरी स्थिति यानी एट जनरल पॉइंट। एक ऐसी स्थिति जो न अच्छी हो और न निरक्षीय हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छी स्थिति में। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा? अच्छी स्थिति में। यानी ऑन एक्सियल पोजीशन। देखें, फर्स्ट चैप्टर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तीनों स्थितियों में, और अब हम आज क्या कैलकुलेट करेंगे? वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है? ए बी। और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। और ये आपको ध्यान होगा, ये डिस्टेंस 12 लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 है और ये इसका मिड पॉइंट O है। अब अच्छी स्थिति का अर्थ क्या होता है कि इस द्विध्रुव की जो अक्ष है उसको आगे बढ़ा दिया जाए और इस पर कहीं भी एक पॉइंट है P, जो कि इसके मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस R है। तो इसकी थ्योरी कैसे बनाएंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए, सिंपली जैसे हमने कल बताया था कि अनेक आवेशों के कारण वैद्युत विभव किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो जितने आवेश हमारे पास हैं उनसे सबसे अलग अलग विभव निकाल के सबका बीजगणितीय योग कर देते हैं। यानी वैद्युत विभव के लिए ये अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ। तो सबसे पहले हम इस आवेश से निकाल लें विभव, फिर इस आवेश से निकाल लें। लेकिन उससे पहले ये डिस्टेंसेस हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये डिस्टेंस L होगी, मिड पॉइंट से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है L, और ये डिस्टेंस भी L हो जाएगी। तो पहले इस आवेश के कारण यहां विभव निकालते हैं, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। कहां पर? बिंदु P पर। कहां पर बात कर रहे हैं? ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। मैं आगे लिख देता हूं, यहां लिखना चाहिए था बिंदु P पर निकाल रहे हैं। तो देखिए कितना विभव होगा। तो उससे पहले हम बताते हैं कि हमने देखिए कल एक डेरिवेशन किया था कि जैसे चार्ज हो Q, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हो P, तो यहां वैद्युत विभव की गणना की थी बिंदु आवेश के कारण। वो विभव कितना था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और देखिए, अगर ये द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तो हम यहाँ पर K भी ले सकते हैं। यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे, अब मान लीजिए यही आवेश एक ऐसे माध्यम में होता जिसका परावैद्युतांक K है। ये वायु या निर्वात के लिए है, और माध्यम के लिए कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R। तो देखिए, इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऋण क्यू आवेश से विभव जो होगा V1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए K लगा लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि ये द्विध्रुव कहाँ रखा है? एक ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और आवेश है माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू लगाएंगे। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालते थे तब साइन नहीं रखते थे, क्योंकि वो सदिश राशि थी। वहां हमें
दिशा से मेंशन होता था कि तीव्रता किधर होगी। यहाँ विभव अदिश राशि है तो यहाँ साइन आवेश का रखा जाएगा और डिस्टेंस r की जगह यहाँ क्या होगी, इससे ऋण q आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी होगी देखिए r प्लस एल हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ गया r प्लस एल। तो V1 कितना हुआ, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और माइनस पहले लिख लेते हैं Q/R प्लस एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब ठीक इसी प्रकार प्लस Q आवेश से विभव देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और आवेश Q है और डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r में से l माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस रह गया r माइनस एल। प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस एल हुई। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां नेट विभव कितना हो जाएगा, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव या नेट विभव, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 और सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी V1 और V2 की। तो V बराबर देखिए V1 कितना है, माइनस का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q/R प्लस एल और प्लस V2, तो प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q/R माइनस एल। देखिए जो कॉमन है, एक तो Q कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k ये कॉमन है। तो पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लेते हैं 1/R माइनस एल और ये नेगेटिव वाला था तो माइनस 1/R प्लस एल। एलसीएम लेते हैं इसका तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, एलसीएम लेंगे R माइनस एल इंटू R प्लस एल। तो देखिए R माइनस एल से डिवाइड करेंगे ये आएगा तो ऊपर आ गया R प्लस एल, माइनस R प्लस एल से डिवाइड करेंगे ये बचेगा माइनस R माइनस एल। तो V इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाती है तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऊपर देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r माइनस का होगा और माइनस का r और प्लस के r कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस l और एक l, ये 2l बचेगा केवल, r से r कैंसिल और ऊपर क्या रह गया 2l और q इंटू 2l। आप लोगों को एक राशि ध्यान आ रही होगी, इसको अलग कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और देखिए q इंटू 2l एक साथ लिखते हैं अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब देखें Q इंटू 2l, चूंकि Q इंटू 2l क्या होता है P के बराबर, P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब देखिए V कितना रह जाएगा, V बराबर हमारे पास रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास
वैद्युत विभव का। अब देखिए अगर ये जो बिंदु है P वो इस द्विध्रुव से बहुत अधिक दूरी पर हो तो उस केस में यानी जब हमारा जो L है वो R की तुलना में छोटा है, काफी छोटा है, तो L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। तो L स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ देंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर छूट जाने पर कितना लिखा जा सकता है R स्क्वायर, यानी इस टर्म की जगह केवल R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उस केस में विभव V बराबर कितना रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/R स्क्वायर। तो ये जो विभव है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में इतना विभव उत्पन्न होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए अब सेकंड केस है, निरक्षीय स्थिति में अब हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो देखें ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहां बनाते हैं AB, वैद्युत द्विध्रुव AB, और ये इसका मिड पॉइंट O, और यहाँ चार्ज है -Q और यहाँ चार्ज है +Q। तो निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक लंब रेखा खींची जाती है। ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं निरक्षीय स्थिति, मिड पॉइंट से मिलाते हुए एक लंब रेखा। इस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है R डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस L रह जाएगा और ये डिस्टेंस भी L होगा, 2L लंबाई है टोटल। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। इस आवेश के कारण हम विभव निकाल लेते हैं, इस आवेश के कारण यहां विभव निकाल लेते हैं, और दोनों विभव का बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो देखिए जब इस आवेश के कारण यहां विभव निकालेंगे तो हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं मिलाता हूं और इसको इससे मिलाता हूं। तो देखें अगर हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये डिस्टेंस √r² प्लस L² आ जाएगी, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग √ के अंदर। ठीक L ये है, R ये है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी √r² प्लस L²। ये दोनों डिस्टेंस ये है। तो सबसे पहले फिर वही काम करते हैं, ऋण Q आवेश के कारण, या पहले इससे निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा। देखिए सूत्र आपके पास लिखा हुआ है, ये हमने लिखा है कि बिंदु आवेश से r दूरी पर इतना विभव होता है। तो V1 बराबर, इसको क्या मान लेते हैं, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हुई BP। अब यहाँ R नहीं रखेंगे, इस आवेश से यहां पर निकाल रहे हैं तो हमें इस डिस्टेंस से मतलब है, यानी BP, और वो कितनी हो गई पहले लिख देता हूं मैं, BP डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और BP की वैल्यू तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन √r² प्लस L²। ये V1 आ गया। इसी तरीके से ऋण Q आवेश के कारण निकालते हैं, ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको V2 मान लेंगे। तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ चार्ज कितना है देखिए, -Q है, तो यहाँ कितना रखेंगे -Q, और डिस्टेंस वही है √r² प्लस L²। कौन सी डिस्टेंस है, अब ये माइनस में है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं,
ये वाला डिस्टेंस यानी AP, आप यहाँ पर पहले AP लिख सकते हैं, जो R के स्थान पर जैसे ये फॉर्मूला लिखा था, यहाँ जो R डिस्टेंस है उस R की जगह अब हमारे पास डिस्टेंस √r² प्लस L² है, इसलिए हम ये रखेंगे। तो बिंदु P पर विभव कितना आ गया? बिंदु P पर नेट विभव, वैद्युत विभव ही है, मैं विभव लिख देता हूं। अध्यारोपण का सिद्धांत V1 प्लस V2 दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन √r² प्लस L²। ये वैल्यू कितनी है? इस माइनस को पहले लिखा जा सकता है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखिए ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसमें माइनस Q है, तो उस माइनस को मैंने पहले लगा दिया है, वो यहाँ लिख दिया है। फिर तो Q अपॉन √r² प्लस L²। देखिए अब ये दोनों वैल्यू सेम हैं, देखिए दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है? 0 यानी 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे तीसरे केस पर। तो देखिए अब चलते हैं थर्ड केस पर, यानी किसी व्यापक बिंदु पर यानी एट एनी जनरल पॉइंट पर अब वैद्युत विभव निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, यही बना लेते हैं दिस वन। ये -Q और ये +Q, ये इसका मिड पॉइंट, और यहाँ थीटा एंगल बनाते हुए हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? O से P तक की जो डिस्टेंस है वो है R, और ये जो एंगल है ये एंगल कितना है? थीटा। तो फिर वही प्रिंसिपल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पैरामीटर्स लिख दूं। मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L, और ये डिस्टेंस भी L। तो देखिए इस पॉइंट को हम इससे मिलाते हैं, और ऐसे ही इसी पॉइंट को हम इस वाले आवेश से मिलाते हैं। क्लियर? तो अब हमें इस डिस्टेंस की और इस डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। जब इस आवेश से विभव निकालेंगे तो हमें इस डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। इस +Q आवेश से जब विभव निकालेंगे तो इस डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए इस लाइन पर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर, इसको पॉइंट A मान लेते हैं और इसको पॉइंट B, यानी B से हमने OP लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम VC रख देते हैं। एक परपेंडिकुलर इसी लाइन पर यहां से ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें इस लाइन को पीछे की ओर लाना पड़ेगा और परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देते हैं। दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल 90 डिग्री। तो देखिए अब ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर मानी जा सकती है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। जो द्विध्रुव होता है उसमें जो 2L है या जो L है वो बहुत सूक्ष्म होती है, तो हम BP और CP को बराबर मान सकते हैं। तो देखिए उससे पहले एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं। ये एंगल थीटा है, तो देखिए ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। यहां लिख देता हूं मैं, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट सीसा दोनों कोण हुए। दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा आपको। तो इस ट्रायंगल में देखिए हम cos थीटा लगाते हैं, तो cos थीटा यानी त्रिभुज OCB में
इस वाले त्रिभुज में, या BCO लिख दीजिए। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। अब देखिए cos थीटा, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आधार ये 90 का है, तो ये तो कर्ण हो गया और ये हो गया आधार। तो आधार कितना हुआ OC, और कर्ण कौन सा होगा OB। नभ्यंश के सामने का जो भुजा होती है, नभ्यंश के सामने की वो कर्ण होती है, तो OC बटे OB। तो OC कितना आ गया, OC बराबर आ गया OB cos थीटा, यानी OC इक्वल्स टू OB के स्थान पर L cos थीटा। ये OC आ गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, O से लेके P तक का डिस्टेंस था हमारे पास R। तो अब हमें निकालनी है BP, यानी BP बराबर कितनी मानी जाएगी, BP बराबर PC के, यानी PC या CP कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R, और उसमें से इतना डिस्टेंस हमने घटा दिया, यानी R में से OC घटा दें, और OC कितना है L cos थीटा। तो कितना आ गया ये R, या मैं पहले लिख देता हूं जिससे स्थिति क्लियर हो जाए। PC को हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OC, OP माइनस OC, और OP है R और OC निकाल चुके हैं L cos थीटा। ठीक इसी तरीके से आप जब देखेंगे तो इस पॉइंट को मैं D डाल देता हूं, जो यहां से हमने लंब गिराया था। तो ठीक इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस निकालेंगे OD भी ऐसे ही निकालेंगे। OD भी कितनी आएगी, L cos थीटा ही आ जाएगी। तो cos थीटा बराबर करेंगे, कर्ण ये हो जाएगा और आधार इस कोण के लिए ये हो जाएगा OD। तो OD भी L cos थीटा आएगी, अपने आप निकाल सकते हैं। ये किससे आएगी, त्रिभुज ADO या ODA में cos थीटा बराबर लगा के ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास BP डिस्टेंस आ गया, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, BP की आवश्यकता पड़ेगी और AP की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही AP कितना हो जाएगा, तो देखिए A से P तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा DP के बराबर, क्योंकि ये हमने लंब गिराया है और ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसलिए इसको एक आर्क मान सकते हैं। ये दोनों त्रिज्याओं की तरह भी काम कर सकती हैं। तो ये डिस्टेंस AP बराबर कितना लिख लें, DP, और DP कितना लिखोगे, DP बराबर कितना लिखेंगे, OP प्लस OD। तो DP हो गई, नहीं दिस वन और दिस दोनों को जोड़ दिया तो D से लेके P तक हो गया, यानी OD प्लस या OP प्लस OD, OP प्लस OD, तो DP आ गया। और OP कितना है R, और ODA भी हमने बताया L cos थीटा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई AP। अब देखिए, अब हम इजीली विभव निकाल सकते हैं। तो जैसे प्लस Q आवेश के कारण, देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, वैद्युत विभव है V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q। चार्ज कितना है, Q है, और डिस्टेंस यहां से यहां तक का BP, और BP हमने ये निकाला है R माइनस L cos थीटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, ये आ गया B1। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, अब पूरी बात आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आगे, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो V2 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, अब माइनस Q आवेश बिंदु A पर है, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस दैट इज AP,
ए पी। क्लियर? तो ए पी की वैल्यू रखते हैं। हाँ, लेकिन ये चार्ज माइनस का था तो यहां क्या रखेंगे, माइनस क्यू। तो इस माइनस को पहले लिख लेते हैं। तो V2 कितना हो गया, -1/4 एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R प्लस, देखिए AP कितना है, R प्लस L cos थीटा। ये हमने AP की वैल्यू रख दी। तो ये V1 की वैल्यू इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल सकते हैं। स्पेस कम पड़ेगा, आप लोग डाल लीजिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो बिंदु P पर विभव कितना आ गया, बिंदु P पर विभव, वैद्युत विभव, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए V इक्वल्स टू, जब वैल्यू पुट कराएंगे तो एक काम करते हैं, जो कॉमन है वो पहले ही लिख लेते हैं। तो V बराबर, देखिए Q कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये कॉमन है, और V1 में क्या है, ये कॉमन में चले गए, बचा 1/r माइनस एल कॉस थीटा। 1/, देखिए ये तो अलग है वही आपका पोर्शन, 1/r माइनस एल कॉस थीटा, और ये माइनस का है, -1/, कितना, r प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम लेते हैं। तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो देखें एलसीएम r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा। तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे, एक कैंसिल, ये बचेगा r प्लस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए माइनस r प्लस एल कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा। अब माइनस साइन है तो इनके साइन बदले जाएंगे, माइनस आप ब्रैकेट में ये लिखेंगे, फिर अगले टर्म में माइनस r प्लस एल कॉस थीटा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखें r से r कैंसिल हो गया, तो v बराबर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख लेते हैं, और q को हम ले जाते हैं इसके साथ, q इंटू ये कितना हुआ, l cos थीटा, l cos थीटा, 2l cos थीटा, और 2l और q को एक साथ लिख देते हैं, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके ये क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिस, और ये p हो गया। तो हमारे पास विभव की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना वैद्युत विभव जनरल पॉइंट पर उत्पन्न होता है, इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बात करेंगे। तो देखिए अब फिर स्पेशल कंडीशन लगाते हैं, जब R हमारा द्विध्रुव की लेंथ की तुलना में काफी बड़ा है तो एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में। तो इसमें एल स्क्वायर वाला टर्म छोड़ सकते हैं, तो क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम केवल क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो V बराबर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा वैद्युत विभव का। ये जनरल पॉइंट पर है। इसी से हम अच्छी और निरक्षीय स्थिति भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए
अब हम बात करते हैं अच्छी स्थिति की। अच्छी स्थिति में यानी जब हमारा पॉइंट P इस लाइन पर है, यानी ये पॉइंट यहां से घूमकर इधर आ रहा है इसकी अक्ष पर, तो ये थीटा एंगल घूम करके यहां आ गया यानी 0 हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा 0। अच्छी स्थिति में थीटा की वैल्यू 0। तो जब 0 रखेंगे तो v बराबर कितना रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो क्या रह गया p/r², क्योंकि cos 0 की जगह हमने कितना लिखा 1, तो इसलिए इतना आ गया। और यही हमने अभी ड्रैग किया है अच्छी स्थिति में। सेकंड निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तो देखें निरक्षीय स्थिति कब होगी, जब हमारा ये पॉइंट P लंब रेखा पर आ जाए, यानी यहां आ जाए, यानी थीटा हमारा घूम के 90 हो गया। तो इस स्थिति में थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 कितना होता है 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो v कितना रह गया 0 रह गया। तो देखिए वेरीफाई हो रहा है, यानी ये एक जनरल पॉइंट है, इससे हम अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव से उसकी अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और जनरल पॉइंट पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा और मन लगा के इसको तैयार कीजिएगा। तो आज के टॉपिक में केवल इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।